सभी साथियों को जय हिंद। जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे होंगे दोस्तों, आज से आपको बोले हुए थे जैसे बिहार पुलिस एग्जाम खत्म होता है दोस्तों, आप लोग को बता चुके थे कि आपको 1000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उत्कर्ष क्लासेस का ये सारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जितने भी मेरे दोस्त मेरे एक्टिव हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को फिर से कह रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। आप सभी का कटअप देखिए, हम आपको टाइम बर्बाद ना करना चाह रहे दोस्तों, आपको झूठ का एक वीडियो बना दे कटअप इतना इतना जाने वाला है। आप सभी दोस्त सभी जानते होंगे जिनका भी 60 लगभग में 60 नंबर सही हो रहा है दोस्तों, आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से जमकर रनिंग कीजिए। जितने भी मेरे बिहार पुलिस वाले मेरे साथी हैं, आपका 60 से भी थोड़ा सा 58 के लगभग 58 से 58 से लेकर 60 नंबर तक का एवरेज में आपका नंबर सही हो रहा है दोस्तों। लड़के में बॉयज में तो आपका आप लोग अच्छे से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, जोरों शोरों से। और आरपीएफ कांस्टेबल का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में दोस्तों एक एक क्लास करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 1000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करें दोस्तों। इसमें से आपको 200 प्रश्न आपको भारतीय इतिहास दोस्तों कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें से आपको जो है 50 क्वेश्चन डेली कराएंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन कर करके आपको कंप्लीट कराते चलेंगे। और इनके क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या भी होने वाला दोस्तों। इसमें इस क्वेश्चन के साथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उस सभी को भी डील कर किया जाएगा आज की क्लास में दोस्तों। समय ना बर्बाद करते हुए आपको क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह दोस्तों, जैसे आप लोग बिहार पुलिस क्लास को सपोर्ट किए दोस्तों, इस क्लास को भी सपोर्ट कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। और जितने भी मेरे दोस्त पुराने वाले मेरी बहन थी, एक आरपीएफ कांस्टेबल को गुस्सा थी हमसे, आप लोग आ जाइए, उनको भी शेयर कर दीजिए, मेरी बहन को भी। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या क्या किसमें कितना क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लेके चलते उस वहां पे। देखिए दोस्तों, इसमें से दो जो 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें पहला होगा भारतीय इतिहास, सेकंड नंबर है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था, तीसरा है दोस्तों विश्व एवं भारत का भूगोल, चौथा नंबर है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, और पांचवा नंबर में सामान्य विज्ञान। इस सभी टॉपिक पे दोस्तों 200 प्रश्न दिया गया है, आपको आराम से इस क्वेश्चन को डील करना है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो दोस्तों, उसको कॉपी निकाल कर नोट डाउन करते चलिए। जो प्रश्न जान रहे दोस्तों उसको नहीं लिखिएगा, जो नहीं जान रहे दोस्तों, जो आपके लिए नया है, उनको नोट डाउन करके रिवीजन करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल फिर से आप सभी का मौका दोस्तों, सुनहरा मौका है, इनको खोइएगा मत दोस्तों, इसको अच्छे से रिकवरी कर लीजिए दोस्तों। आप लोग जितने भी फिर से कह रहे हैं आपको बिहार पुलिस वाले मेरे जितने भी साथी हैं, जिनका भी 60 नंबर लगभग में आपका सही हो रहा है दोस्तों, 55 से लेकर 60 तो लगभग में बीच में नंबर आ रहा है दोस्तों, आप लोग रनिंग कर लीजिए। इसी के बीच में कटअप जाने वाला दोस्तों, अच्छे से आप लोग रनिंग कीजिएगा। इस बार वर्दी जरूर पहनकर यहाँ पे कमेंट बता दीजिए दोस्तों, इस बार वर्दी पहन लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न को देखिए, यहाँ लिखा है भारतीय इतिहास आज के सेशन में होने वाला दोस्तों। भारतीय इतिहास से टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों आप सभी को। तो यहाँ पे लिखा है बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का सही आपको यहाँ पे मिलान करना पड़ेगा। तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे सही यहाँ पे कौन कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप सभी के सामने आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे राजगीर होगा, वैशाली होगा, पाटलिपुत्र होगा, कुंडलवन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, पहला हुआ था दोस्तों राजगीर में, याद रख लीजिएगा। सेकंड नंबर होता दोस्तों आपका वैशाली, तीसरा होता पाटलिपुत्र और कुंडलगलम में। तो दोस्तों चलिए कुछ व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं आराम से। इनका पहला वर्ष समझिए, बौद्ध संगीत का प्रथम वर्ष होता है दोस्तों यहाँ पे 483, स्थान है दोस्तों राजगिरी। इनका अध्यक्ष कभी कभी दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछाता है, प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। उनका शासक दोस्तों उनका था यहाँ पे अजातशत्रु, यहाँ पे सही आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीत में दोस्तों 383 होता है, वहां स्थान वैशाली में होता दोस्तों। यहाँ पे अध्यक्ष इसका सवा कमीर होता है और इसका शासक कालाशोक होता है दोस्तों। ये बार बार दो प्रश्न तो बार बार आता है, अध्यक्ष और शासक, ये दोनों रिलेटेड ये ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तृतीय होता दोस्तों 251 में, इसका स्थान है पाटलिपुत्र। यहाँ पे जो है अध्यक्ष इसका है मुगली पुत्तिगस और चौथा दोस्तों शासक अशोक है। तो चौथा बौद्ध संगीत होता दोस्तों कब, यहाँ पे देख लीजिए, चौथा बौद्ध संगीत होता ईसा की प्रथम शताब्दी में, स्थान है कुंडलग्राम दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो इनका शासक दोस्तों कनिक से, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। वसुमित्र एवं अवघोष इनका अध्यक्ष है, उपाधि जिसको कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए सभी को दोस्तों, ये मेरे दोस्त जानते होंगे। तो प्रश्न में यहाँ पे 2 में देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। तो बता दी दोस्तों यहाँ पे अशोक के द्विभाषी लेख क्या थे, अभिलेख, यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर होता दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सरेकुना, जिसको कहते हैं कंधार, यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को पढ़िएगा। लिखा है प्रश्न नंबर 3 में, दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श की किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपको करवाए थे दोस्तों पेपर में, बिहार पुलिस वाला पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श किस शासक को कहा गया था? तो दोस्तों यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 प्रश्न बनेगा दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग जानते होंगे तो नहीं कीजिएगा, नहीं जाने तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों दिल्ली में जो है गुलाम वंश का शासक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसको लाखों में दान दिया करता दोस्तों, उसकी हम लोग कहते हैं लाल बख्श कहते हैं, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों अफ्रीकी यात्री बन बतूता भारत आया था दोस्तों। उलादीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत की थी दोस्तों, ये भी प्रश्न बनता है आपके पेपर में। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसी शासक ने किया था? तो इसका नाम होता उलादीन खिलजी। दोस्तों यहाँ पे जो है अग्रासर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था दोस्तों। 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाले थे उलादीन खिलजी और अग्रासर का स्थापना किए थे सिकंदर लोधी, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए दोस्तों, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार को कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। कथन जो है किस शासक का है बता दीजिए। आपका राइट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे लोधी, सिकंदर लोधी यहाँ पे सही आंसर होगा। आप लोग सिकंदर लोधी बता रहे तो आपका सी यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे चलिए 2-3 पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ जो लिखा है जो है बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। खिरीज खान ने दोस्तों सैयद वंश की स्थापना किया, दोनों ही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो कहता दोस्तों बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी, यहाँ पे खिरीज खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? लिखता है गांधी जी के आंदोलन के नीचे दिए गए वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों? तो लिखता है गांधी जी के आंदोलन के नीचे दिए गए वर्षों को सम्मिलित कीजिए। हम आपको ऑप्शन दिखाते दोस्तों, वेट कीजिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने आ चुका है, यहाँ पे आपको मिलान करना पड़ेगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या क्या सही होता है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है दोस्तों बता दीजिए। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों होता है यहाँ पे 1917 में, चलिए 1 का 3 सही है। खेरा सत्याग्रह दोस्तों होता है यहाँ पे बी का जो है यहाँ पे 4 सही होगा 1918 में। 97वें अवज्ञा आंदोलन आप लोग को मालूम है दोस्तों 1930 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ 1942 में होता है दोस्तों। ये 4 प्रश्न में से एक प्रश्न पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है दोस्तों, खेरा सत्याग्रह 1918, 97वें अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो यहाँ पर भी आपको दिया गया व्याख्या में दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी आंदोलन के यहाँ पे क्रम देकर रखें दोस्तों, क्या क्या सही होगा आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 में पढ़िए दोस्तों। भारत में मुस्लिम राज संस्थापक माना जाता है दोस्तों, बता दीजिए किनको माना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होता है मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है दोस्तों किनको? मोहम्मद गोरी को। तो चलिए दोस्तों कुछ व्याख्या यहाँ पे पढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक महमूद गोरी को माना जाता है दोस्तों। 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासक यहाँ पे आधारशिला रखी थी दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट भी है दोस्तों, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। जलालुद्दीन जो है बाबर 1526 से लेकर 30 तक ईस्वी भारत में मुगल वंश का स्थापना माना जाता है। तो चलिए दोस्तों याद आप रख लीजिए। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है सदैव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इनमें से शामिल नहीं है बता दीजिए। तो प्रश्न को पहले समझ लिए होंगे दोस्तों, तो राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर निग्रोटी यहाँ पे सही होगा दोस्तों, इनमें से शामिल नहीं थी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे व्याख्या में क्या लिखा है। तो निग्रोटी पुरापाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी। तो दोस्तों निग्रोटी जो है पुरापाषाण काल की प्रमुख जो है मनुष्य की जाति थी, जबकि सदैव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजाति भी थी। कौन कौन थे दोस्तों? अल्पाइन भूमध्य सागरीय का था, यहाँ पे मंगोलॉइड जो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया का था दोस्तों, ऑस्ट्रोलाइट का था, याद रख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखता है 8 में दोस्तों, निम्नलिखित सदैव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित सदैव स्थल में से घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले हैं दोस्तों बता दीजिए। तो यहां पे आपका राइट आंसर होता है दोस्तों सुरगोडा, यहां पे सही आंसर होता है। आप लोग ए नंबर दे रहे तो आपका सभी दोस्तों मेरे बहनों का सही है। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेके चलते 9 नंबर प्रश्न में पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म की प्रतीकों को सम्मिलित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है दोस्तों, इनको पढ़ के बता दीजिए आप लोग। 9 नंबर प्रश्न को बता दीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिख जाना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे नीचे
वाला दिखाना पड़ेगा क्या क्या यहाँ पे सही आंसर होता है। ऑप्शन दिखाते हैं। तो आप सभी के सामने 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, तब आप लोग ऑप्शन बता दीजिएगा। लिखा है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मिलान करना पड़ेगा क्या क्या सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी का सामने सामने आंसर सही होगा। जन्म का दोस्तों प्रतीक होता है कमल होता है दोस्तों, गृहत्याग का घोड़ा, ज्ञान का दोस्तों बोधिक वृक्ष पीपल है, अब मृत्यु का अस्पुत है। आप लोग सामने सामने आंसर दे रहे तो सभी मेरे दोस्तों मित्रों का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो व्याख्या में वही देख रखा है दोस्तों, इनको जाने दीजिए। चलिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कौन सा कथन सही है, आपका बता दीजिए। तो दोस्तों यहां पर भी आपका राइट आंसर बताना पड़ेगा कि जैन धर्म का तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। क्या उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर दोनों ही कथन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों याद आप रख लीजिएगा। चलिए हम आपको लेके चले दोस्तों, यहाँ पर 11 में लिखा है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। नहीं जाने तो नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। एक बार पहला पॉइंट को भी पढ़ लीजिए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे दोस्तों, ये भी पॉइंट आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहते हैं विक्रमादित्य ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी दोस्तों, ये सब पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है दोस्तों 12 में, सती प्रथा का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एरन में मिला है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भानुगुप्त ने जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख 1510 ईस्वी में उसे समात गोपराज का उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, जो हुनों के साथ युद्ध में मारा गया। तो चलिए मैं आपको लेके चल रहे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे 13वें प्रश्न कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना दोस्तों। ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इनको भी याद आप रख लीजिए साथ साथ में। तो चलिए 13वें प्रश्न का आपका जो है आराम सा सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, तो बी आप सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके जा रहे हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था दोस्तों, बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने के बाद होता है दोस्तों राज्य के सीधे नियंत्रित वाली भूमि। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोग ए दे रहे तो सभी मेरे मित्रों का भी यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है दोस्तों, तो 15 में जो क्वेश्चन कह रहा है अपनी जो किस विजय के स्मारक स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाजा बनाया था दोस्तों। ये पेपर में के लिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखा है अपने किस विजय के स्मारक स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो आप लोग आंसर दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात दे रहे। तो चलिए यहाँ पे गुजरात यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे व्याख्या के बारे में कुछ पढ़ लीजिए दोस्तों। लिखा है अकबर ने जो है अपने गुजरात विजय, तो दोस्तों गुजरात विजय 1572 ईस्वी में तथा 1601 ईस्वी में अलीगढ़ के विजय के बाद 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था दोस्तों। यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अकबर ने अपने गुजरात विजय कब हुआ था दोस्तों 1572 में तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ जो है विजय के बाद 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाजा बनवाया था, याद रख लीजिएगा। तो 16 में जो क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर नौबत क्या था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर नौबत क्या था दोस्तों, आपका राइट आंसर होता है पैदल सेनाधिकारी था दोस्तों, याद आप रख लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दोस्तों बिहार पुलिस में करवाए थे एक सेशन में, शिवाजी की 3 सेना के महत्वपूर्ण अंग थे कौन कौन दोस्तों, पागा थे, राजकीय यहाँ पे पागा दोस्तों कौन थे, राजकीय घुड़सवार था। दूसरा बताए दोस्तों शिलेदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। तीसरा क्या बताया दोस्तों, पैदल सेना दोस्तों, यहाँ पे पैदल सेना का भी शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। यहाँ पे आप सभी के सामने आया हुआ है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा सत्य
कथन या चयन कीजिए कौन सा यहाँ पे पॉइंट सही है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, लिखा है जातक ग्रंथों बोध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथा है। दूसरा लिखा है दोस्तों नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पाहनो पाली भाषा का ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पे 17 का आप लोग क्या सही आंसर दे रहे बता दीजिए, किसका यहाँ पे सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो दोनों ही पहले प्रश्न को देखिए, पॉइंट को केवल एक सही होगा या केवल दो सही होगा, आपको दो ऑप्शन आपको नीचे दिखाते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने दो ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से बता दीजिए क्या सही होगा। तो दोस्तों आप सभी का जो ऑप्शन देखने के बाद आप लोग टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ए, और दोनों ही यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों याद आप रख लीजिएगा, इनको एक बार वीडियो को रोक कर इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको लेकर चल रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी, अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या सही आंसर होगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी, अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों कालीबंगा से मिला है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा कालीबंगा। दोस्तों याद आप रख लीजिए कालीबंगा यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ व्याख्या देकर रखा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई थी। कहाँ से खोजी गई दोस्तों, कालीबंगा से खोजी गई थी। दोस्तों कालीबंगा की खोज दोस्तों 1953 में होता है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कितने बार। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में जो है आलमनंद घोष ने की थी दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न और भी जाते जाते देख लीजिए। लिखा है दोस्तों आलमगीरपुर स्वदेव सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल जो उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में से किस एक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने का कथा दी गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे मुद्रा राक्षस, आपका सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए कुछ पॉइंट को देखते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध का दोस्तों राज सिंहासन प्राप्त की कथा विशाखा दत्त जो है कृत मुद्रा राक्षस में दी गई है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेकर जा रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है उनको पढ़िएगा दोस्तों। 20 में लिखा है सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा, बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा, बता दीजिए। कल है दोस्तों संडे, हम आपको कल प्राचीन इतिहास का फिर से रिवीजन कराने वाले दोस्तों 100 क्वेश्चन का MSCQ दोस्तों क्वेश्चन लाने वाले। कल संडे आप लोग तैयार रहिएगा। SSC GD फॉर्म आ चुका है दोस्तों, RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत संडे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। कल आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, कल जरूर आइएगा। प्राचीन इतिहास से आपको क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बने रहिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्र नायक किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर होता है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था दोस्तों, यहाँ पे सी सही आंसर होगा। तो आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे चलिए कुछ पॉइंट को नोट डाउन करते हैं और पढ़ते भी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक तथा गांधी जी को देशभक्त कहा था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति का जलवरत्न तलवार कहा था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न बनेगा तलवार जो है जलवरत्न तलवार किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को काबुल से ऑरलैंडो मोट्टा नामक इटालियन नामक पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया के आहन करते हुए कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी प्रश्न पूछता दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखा है दीवाने मुक्त खराज किससे संबंधित था दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है भू राजस्व विभाग, यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा दोस्तों आप लोग का पेपर के लिए, दीवाने मुक्त खराज किससे संबंधित है, यहाँ पे आंसर होता है भू राजस्व विभाग, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको आगे वाला प्रश्न को करवाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी दोस्तों, बता दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले तभी आंसर दीजिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित है, आपका राइट आंसर होता है जब्ती, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके जा रहे दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या सही होगा। तो आपका
राइट आंसर होता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इनको पॉइंट को पढ़ लीजिए, सभी दोस्त जानते रिवीजन कर लीजिए। तो दोस्तों इनके संस्थापक कांग्रेस का पूछा था, तो दोस्तों आपका एओ ह्यूम होता है दोस्तों। इसके स्थापना होता है दोस्तों 1885 में बंबई में स्थापित हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 में यंग इंडिया प्रकाशित अपने लेख जो है ग्रंथपथ, यहाँ पे प्रश्न भी बनेगा दोस्तों, यंग इंडिया का दोस्तों प्रकाशित कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो दोस्तों याद आप रख लीजिए कि यंग इंडिया का प्रकाशित हुआ था 1916 में। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनना है, ग्रामपंथी नेता कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय थे दोस्तों। सुरक्षा का पाठ की संज्ञा भी दी थी दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा इतना सारा पॉइंट को। चलिए यहाँ पे 24 में पढ़िएगा, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी? आपका राइट आंसर होता है 1909 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 1909 सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट कर रहा 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। तो दोस्तों यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा लाइन लिखा है, इन सुधारकों ने भारत की भावी विभाजन बीज में भी बोझ दिया। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये पेपर के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन करते चलिए। गंगा एवं यमुना नदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों गंगा एवं यमुना नदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट इनको भी देख लीजिए, लिखा है गंगा एवं यमुना नदी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रश्न बनेगा दोस्तों सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। परंतु ऋग्वेद में इस नदी का युग्म का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। तो दोस्तों याद आप रखिएगा। चलिए हम आपको 26 नंबर क्वेश्चन में बताते क्या लिखा है। जैन मत में संथरा से तात्पर्य है दोस्तों, बता दीजिए क्या तात्पर्य था? तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा तो आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से प्रति उसमें दोस्तों प्रत्यय समूह उत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो कमेंट में बता रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म बता रहे हैं। तो यहाँ पे सही होगा, बौद्ध धर्म इनका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे सी नंबर दे रहे, तो आप सभी मेरे साथियों का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके जा रहे दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है, अशोक ने गया जिला में बराबर की पहाड़ी किसके लिए गुफा खुदवाई थी? दोस्तों ये भी पेपर के लिए दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में दोस्तों, आपको पहले बताएं, रिपीटेड ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ये सारा प्रश्न अशोक के गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफा खुदवाई थी दोस्तों? तो आपका आजीवक यहाँ पे सही आंसर होगा, आजीवक के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ये बिहार पुलिस के पेपर में आया हुआ भी था दोस्तों प्रश्न है। तो चलिए कुछ व्याख्या को पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टान को काटकर गुफाओं का निर्माण वास्तुकला के इतिहास के लिए एक नई शैली का प्रारंभ किया था दोस्तों। गया में जो है बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए दोस्तों यहाँ पे करण चौपर समुदाय विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। साथ साथ में याद रखिएगा। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग के सीधी कार्यवाही दिवस दोस्तों कब मनाई जाती है? दोस्तों बता दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस वाला सेट में करवाए थे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों 16 अगस्त 1946 को यहाँ पे सही आंसर होगा। जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी यहाँ पे 16 नंबर पर 29 का ऑप्शन नंबर ए दे रहे, 16 अगस्त 1946 सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्नों को भी पढ़ लीजिए। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक भी था, जिससे बहुत से यहाँ बेगुनाह लोग मारे गए। तो 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर, ये कितनी बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आप सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों जितने भी मेरे साथी यहाँ पे 30 का डी दे रहे, तो सभी दोस्तों का सही है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट को भी पढ़ लीजिए साथ साथ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास एवं कांग्रेस का अधिवेशन राजस्थान में की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। दोस्तों आज का सेशन आपको टोटल 30 क्वेश्चन करा रहे दोस्तों, आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या 50 तक करा दें। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि इसके साथ साथ व्याख्या भी हो रहा है दोस्तों। तो
आपका समय लगेगा। तो दोस्तों आप लोग 50 तक चाह रहे तो दोस्तों आज कमेंट बता दीजिएगा क्या सर 50 तक कंप्लीट क्लास चाहिए। तो आपको इसी तरह लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा हो जाए तो हम आपको करवा देंगे। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, 30 तक ही रहने देते हैं। आप लोग जैसा कहिएगा हम वैसा करेंगे। और 30 तक क्वेश्चन करके कैसा लगा दोस्तों आज का आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी वाले मेरे दोस्त, तो आप लोग बता दीजिएगा। सेशन पसंद आया दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा। छोटा सा परिवार अपना भाई मेरी बहन का उनमें शामिल नहीं हुए तो हो जाइए और उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन जो आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं। इतना सा काम दोस्तों आप लोग को ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। आशा करते हैं सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।